सो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग अपने हाउस को डेकोरेशन के लिए, क्लीनिंग के लिए क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ और कौन सी चीज़ें यूज़ होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर हम लोग उसकी एक्सरसाइज जो भी है उसके रिलेट वो हम लोग टेक्स्ट बुक में करेंगे और उसका आपको नोटबुक में भी लिखना है, याद रखना। और आप अपना एक हाउस का फोटो या फिर ड्राइंग अपनी नोटबुक में उसका करना जब आप फेस्टिवल पे अपने घर को डेकोरेट करते हो। मम्मी डेकोरेट करे, आप लोग डेकोरेट करो या कैसे भी करती, पूजा होती है हम लोग डेकोरेट करते हैं, है ना। और क्लीनिंग जो होता है इन सब के लिए तो एक डेकोरेशन वाला मस्त एक फोटो अपने घर का लेना या फिर उसका एक आप ड्राइंग करना। गॉट इट। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि हम लोग अपने हाउस को क्लीन कैसे करते हैं, कौन सी चीजें हैं जो क्लीनिंग के लिए यूज होती है। सो क्लीनिंग ऑफ हाउस, दिस इज ब्रूम। ब्रूम यानी झाड़ू, मोप यानी पोछा। ये डस्टिंग मोप है। आप लोग अगर कोई विंडो के ऊपर, डोर के ऊपर डस्टिंग के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। ये वैक्यूम क्लीनर, घर पे अगर मैट है, बेडशीट है, बेड है, उसको हम वैक्यूम से साफ करते हैं। इवन जो छोटी जो जगह होती है जहाँ पे झाड़ू नहीं पहुंचता है, डस्टिंग नहीं होता है, वहां पर भी हम वैक्यूम से उसको साफ कर सकते हैं। ये है बेड क्लीनर। आप देखोगे आपके घर में, मैंने जैसे बोला, आपके जो है एक्स्ट्रा जो आपके घर में रहते हैं, अनइनवाइटेड फ्रेंड्स आपके, वो सब जो जहाँ पे रहते हैं, जैसे कि किसी स्पाइडर ने वेब बनाया है या फिर ऐसा कुछ भी है, तो आप उसको साफ करने के लिए एक लंबा वाला जो होता है ना, वो वेब क्लीनर, उसको साफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्लीनिंग के लिए। ओके ना, अगर कोई फेस्टिवल है, कोई आप लोगों के घर पे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करते हो पता है ना, आपके घर को डेकोरेट करते हो। जिस तरह से हमें भी अलग अलग कलरफुल कपड़े पहन के तैयार होना अच्छा लगता है, वैसे भी हम लोग क्या करते हैं पता है, हमारे घर को भी कितना सुंदर बनाए, इस तरह से हम लोग सोचते हैं। और हम सब डेकोरेशन की चीजें जो यहाँ पे रखी हुई है उसको यूज करते हैं। कलर्ड रिबन है, गार्लैंड, अभी दादी माँ बहुत अच्छे हार बनाती होंगी, है ना, तो उसको हम गार्लैंड बोलेंगे, उससे हम लोग उसको डेकोरेट करते हैं। अभी तो आर्टिफिशियल गार्लैंड आ गई है, फिर ये रंगोली है, यहाँ पर डेकोरेटिव लाइट्स है, दिया है, स्टार है, उससे हम लोग डेकोरेट करते हैं अपने घर को और उसको जितना हो सके उतना सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़े थोड़े साल जो होते हैं, थोड़े थोड़े ईयर्स होते हैं, हम लोग उसको क्या करते हैं, कलर करते हैं, है ना। ओके, तो इसी तरह से हम लोग डेकोरेशन करते हैं। ओके, तो हम लोग अभी एक क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन? हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन? आप अपने घर को किस तरह से क्लीन करते हैं? आप करो, आपकी मम्मी करे, या आपके घर पे अगर कोई बाई आती है काम करने के लिए तो जो मेड होते हैं वो भी करते हैं। ठीक है, नाउ वी और आई clean my house with broom and mop. हम किससे क्लीनिंग करते हैं? broom and mop. We or I put our or my things properly. हम properly हम हमारी चीज़ों को अगर प्लेस पे रखें तो हमारा घर क्लीन लगता है। कई बच्चे क्या करते हैं, खेलने के बाद अपने खिलौने यानी कि टॉयज़ या फिर या स्कूल्स के जाने के बाद अपनी बैग्स, अपने यूनिफॉर्म, अपने शूज़, ये सारी चीज़ें यहाँ वहाँ फेंक देते हैं या फिर रख देते हैं और उसको लेने की तसदी भी नहीं लेते हैं। तो आपका घर कैसा लगेगा? एकदम मैश सी लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। पर आप अगर अपनी सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में और सही जगह पे रखेंगे तो वो जो आपका हाउस है, आपका रूम है, वो क्लीन लगेगा। सेकेंड थिंग है, वी थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन। इट इज़ वेरी नेसेसरी। आपको अपने घर का कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। इन द प्रॉपर वे आपको उसको क्या करना है? फेंकना है। गुड। अभी है थिंक एंड टेल। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस? आप लोग अपना गार्बेज कहाँ पर फेंकते हैं? रोड के ऊपर फेंकना क्या ठीक रहेगा? या फिर अपना कचरा निकाला और बाजू वाले के घर में फेंक दिया? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो करना क्या है? वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस? वी थ्रो द गार्बेज इन बिन्स। बिन्स यानी कि डस्टबिन। आपको पता है ना, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का और
दूसरा रेड कलर का। इस तरह से अलग अलग हमारी वीएमसी ने हमें डस्टबिन्स दिए हैं, तो हम उसका यूज़ करके और जो हमारा गार्बेज है उसको भी अच्छी तरह से, एक तो एक गीला गार्बेज, ठीक है, और दूसरा है ड्राइड गार्बेज, उसको अलग करके उसको हमें डस्टबिन में, अलग अलग डस्टबिन में फेंकना चाहिए। और जब हमारे यहाँ पे कॉरपोरेशन की गाड़ी आए तो क्या करना चाहिए? हाँ, उसमें सारा जो डस्टबिन वाला जो कचरा है वो उसमें डाल देना चाहिए। गुड। इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? क्या आपके आजू बाजू का एरिया क्लीन है? यस इट इज, या फिर नो इट इज नॉट। दो तरीके के हो सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास का एरिया क्लीन है तो आप यस इट इज लिख सकते हो, और अगर नहीं है तो क्या लिखोगे आप? नो इट इज नॉट। नो इट इज नॉट। ओके, नाउ हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन? अच्छा, जो हमारे यहाँ पे मेड सर्वेंट आते हैं, यानी जो हमारे यहाँ पे कम वाली बाई जिसको हम बोले, है ना, आंटी जो आती है, वो हमारे घर को क्लीन करते हैं। दूसरा है माई मदर एंड इवन फादर एंड माई सेल्फ, यानी कि आई, हमको भी हमारे घर को क्लीन रखना है। मीन्स वी ऑल टुगेदर क्लीन अवर हाउस। हम एक दूसरे की हेल्प करके ही हाउस को क्लीन रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपनी चीज़ों को अगर ठीक जगह पे रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका घर और आपका रूम एकदम क्लीन रहेगा। अच्छा, ये आप देख रहे हो ये हाउस को? हाँ, ऑब्जर्व किया आपने? यहाँ पे मस्त रंगोली बनाई है, यहाँ पे उन्होंने फ्लावर का एक बड़ा सा हार लगा के, तोरण जिसको हम गुजराती में बोलते हैं, वो लगा के उन्होंने क्या किया है, अपने हाउस को डेकोरेट किया है ना। अब आप अलग अलग फेस्टिवल के अपने हाउस को डेकोरेट करते हो। दिवाली है, ईद है, यानी और घर में अगर बर्थडे पार्टी है किसी की या और कोई फंक्शन है तो हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। जैसे हमें अगर खूबसूरत लगना है तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें पहनते हैं, क्लीन रहते हैं, इवन इफ अच्छे और नए कपड़े लाके पहनते हैं। तो क्या हमारा जो हाउस है, जो हमारा होम है, क्या उसको ठीक रखना और डेकोरेट करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना? ओके, नाउ यहाँ पे आप देखो, ये जो क्वेश्चन आंसर है हम देखते हैं। लुक हाउ ब्यूटीफुल लताज हाउस इज डेकोरेटेड। ये लता का हाउस है, सुंदर डेकोरेट किया है ना। ओके, नाउ थिंक एंड आंसर। इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस? हाँ, आप अपने हाउस को कैसे डेकोरेट करते हो? कौन से तरीके से डेकोरेट करते हो? क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हो? ठीक है, ये आपको बोलना है। ओके, नाउ is there any special way in which you decorate your house? Yes, on the festival of Diwali or Eid or Christmas or whatever, कोई भी फेस्टिवल पे। when मतलब any festival, and how कैसे करते हो? our house को हम कैसे डेकोरेट करते हैं? we decorate our house with beautiful rangolis, diyas and colorful lights, even carpets, गालीचा, बहुत सारी अलग अलग। मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत अच्छे अच्छे हम तोरण लगाते हैं, यानी गार्लैंड से हम उसको डेकोरेट करते हैं, फ्लावर से डेकोरेट करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से हम उसको डेकोरेट करते हैं। नाउ ask and write. Okay, ask your friends when and how they decorate their house. आपको ये अपने फ्रेंड्स को पूछना है कि वो अपने घर को कैसे डेकोरेट करते हैं और कब डेकोरेट करते हैं। कोई बोलेगा हम ईद पे करते हैं, कोई कहेगा क्रिसमस पे करते हैं, कोई बोलेगा वेडिंग पे करते हैं, कोई पूजा पे करता है, सबका जब न्यू ईयर आता है तब करते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग हमारा जो फंक्शंस होता है उस तरह से और उस वक्त हम उसको डेकोरेट करते हैं। नाउ
नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस। आप किससे अपने हाउस को डेकोरेट करते हो? मैंने फ्लावर्स, लैंटर्न्स, दियाज, लाइट्स, सीनरीज, वॉल हैंगिंग्स, मैट्स, पेंटिंग्स, फोटोज, बुकेज। आप देखो, मैंने ये 2 जगह बाकी रखी है। क्यों? क्योंकि ये आप लिखोगे आपने किस तरह से अपने घर को डेकोरेट किया था, या मम्मी ने किस तरह से डेकोरेट किया था। मैंने वहाँ पे आपको वैसे भी बोर्ड के ऊपर भी बताया है कि किसकी कौन सी चीज़ यूज़ करके हम उसको डेकोरेट करते हैं, है ना। कई लोग कलर करवाते हैं, वॉल पे पेंटिंग्स करवाते हैं। इस तरह से अलग अलग टाइप से हम उसको और चीज़ों को यूज़ करके हम उसको डेकोरेट करते हैं। आपकी बुक का जो ये कवर पेज है लास्ट वाला, वहाँ पर आप देखना, तो आप देखोगे यहाँ पर एक लड़का है जो यूज़ मी यानी डस्टबिन के अंदर कचरा डाल रहा है। दूसरी एक लड़की है जो शौचालय यानी कि टॉयलेट में जा रही है। फिर आप देखोगे कि जहाँ पर क्लीनलीनेस नहीं है वहाँ पर क्या होता है, बच्चा बीमार पड़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको अपने घर के साथ साथ अपने आसपास में भी सफाई रखनी है, तभी आप भी स्वस्थ रहोगे, हेल्दी रहोगे, और आपके घर के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो सराउंडिंग्स है, वो भी क्लीन रहेगा और हेल्दी रहेगा। गॉट इट? तो आप लोग आज से ही याद रखना और साफ सफाई में आप ध्यान देना। आप यहाँ पर देखोगे गुजराती में लिखा हुआ है, जहाँ स्वच्छता ત્યાં प्रभुता, यानी जहाँ पे क्लीनलीनेस होती है वहाँ पर ही गॉड भी आते हैं। और दूसरा नीचे जहाँ पे बीमार बच्चा पड़ गया है वहाँ पे लिखा है गंदगी नौतरे मांदगी, यानी आप अनहेल्दी एटमॉस्फेयर में रहोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। और आजकल कैसा सब ये कोरोना की वजह से आपको याद है ना, आपको बार बार हाथ धोने हैं, क्लीन रहना है, घर को क्लीन रखना है, खुद क्लीन रहना है, लेकिन बाहर निकलना नहीं है। दूसरा जो लड़की दिखाई गई है वहाँ पे लिखा है घर घर शौचालय, यानी टॉयलेट्स का यूज़ करना ही चाहिए। यहाँ वहाँ अलग अलग जगह पे हमको अनहेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करना चाहिए। साथ साथ यहाँ पर जो दिखाया गया है स्कूल को, है ना, तो स्कूल को भी क्या रखना है, हमें क्लीन रखना है। वेरी गुड। अपने क्लासरूम को, अपनी आगे की जो हमारी बेंचेस है, हम जहाँ पे बैठते हैं, वो सब जगह को हमें क्लीन रखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक ब्लू डस्टबिन है जिसमें गीला कचरा लिखा हुआ है और ग्रीन डस्टबिन में सूखा कचरा, यानी ड्राई गार्बेज एंड वेट गार्बेज। वेट गार्बेज को हम ब्लू में डालेंगे, ड्राई को हम ग्रीन में डालेंगे। ठीक है, तो ये 2 टाइप के डस्टबिन है। डिफरेंट कलर के डस्टबिन का अलग अलग कचरा डालने के लिए यूज़ होता है। हमारे यहाँ पे अब क्लीन इंडिया यानी स्वच्छ भारत अभियान के हिसाब से कई जगह पर मॉल में, ऑफिसेस में और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के आगे पीछे और कई जगह पर ऐसे बड़े बड़े बीन्स डाले गए हैं, जिसमें ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, रेड कलर का एंड येलो कलर का। जिसमें ब्लू में पेपर है, ग्रीन में ग्लास है, येलो में प्लास्टिक है और रेड में मेटल्स, ऐसा लिखा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे गार्बेज को, और जो इंडस्ट्रीज़ वाले हैं और अलग जगह के जहाँ की ये यहाँ पे रखा हुआ है, वो लोग कचरे को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह से प्लास्टिक, मेटल, पेपर एक्सेट्रा में उसको क्या करते हैं, अलग अलग करके उसको इस तरह से बीन्स में डालते हैं, ताकि जब उसको किसी और जगह पे लेने के लिए जाना पड़े तो उसका यूज़ कर पाए। क्लीनिंग एंड डेकोरेटिंग अवर हाउस इज़ अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, और ये हम लोग क्लीनिंग हर रोज़ करते हैं, डेकोरेटिंग करना ये हम लोग फेस्टिवल ओरिएंटेड करते हैं। तो मैंने आपको जिस तरह से बताया, अपना हाउस अपना ही होता है। कहीं पर भी दुनिया में आप घूम के आओ, लेकिन जब हम अपने घर पे आते हैं तभी हमको हाश फील होता है, हम लोगों को एकदम रिलैक्स फील होता है। तो इसीलिए आप अपने घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव, एंड बाय, सी यू।